गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बहुत कुछ अप्रत्याशित हो जाता है जिसकी उम्मीद हमको नहीं रहती। कई सारे न्यूज़पेपर लगातार न्यूज चला रहे थे कि इतना क्वेश्चन रहेगा, इस तरह सिलेबस रहेगा, ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें। लेकिन आज बीपीएससी की तरफ से जो एक खाका आपके सामने पेश किया गया, जो सिलेबस पेश किया गया है, वो कुछ अलग ही बयान दर्ज कराता है। क्या कहता है यह सिलेबस और कई मायनों में आपके लिए महत्वपूर्ण कैसे है, ये अभी समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही ये भी समझ लीजिए कि अभी तक जिस भाषा से आप भाग रहे थे वो भाषा आपके लिए कंपलसरी कर दिया गया है। जो निगेटिव अंक की बात कर रहे थे कि नहीं होगा या होगा, तो उसको लेकर क्लियरिटी कर दिया गया है। क्या हो सकता है एज ए सब्जेक्ट और एज ए जीएस सिलेबस, वो बहुत कुछ हद तक क्लियर कर दिया गया है। तो कई सारी बातें हैं जिससे आज आप अवगत हो पाएंगे, क्योंकि अब आपको आसमान में तीर छोड़ने की जरूरत नहीं है कि कहीं जाके निशाना लग जाए तो सही होगा। अब एग्जैक्ट चीज आपके सामने है, तो अब जो आप तैयारी करेंगे वो इसी आधार पर करेंगे। और एक बात और, ये जो नोटिफिकेशन आपका आने वाला है वो बहुत ही प्रीसियस है, इसको तैयारी भी उसी तरह से करना पड़ेगा। और मैं फिर आपसे कहता हूं, अगर संभव हो तो ऑफलाइन कीजिए, नहीं तो ऑनलाइन तो माध्यम है, क्योंकि जितना वैचारिक आयाम ऑफलाइन हो जाता है, क्लास अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वो ऑफलाइन ज्यादा बेटर होता है ना कि ऑनलाइन। लेकिन मजबूरी में ऑनलाइन तो काम आएगा ही। क्या कहता है नोटिफिकेशन? ये तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में जारी किया गया है नोटिफिकेशन, और कहता है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत ये सारी बातें हम लोग देख रहे हैं जो आपके सामने दिख रहा है। कहता है इसमें परीक्षा को लेकर बहुत सारी बातें क्लियर कही गई है। क्या कहा गया है? तो कहता है यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, जो उम्मीद था वो यहाँ पर पूरा होता हुआ आपको दिखाया दे रहा है। कहा जा रहा वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिए पात्र विषय, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक कितना होगा, ये सारा चीज इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। बहुत अच्छा बात है, क्योंकि आप क्लैरिटी है सामने। अब आपको किसी न्यूज़पेपर या किसी यूट्यूबर या किसी अन्य लोग से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा चीज आपके सामने है। और हम लोग श्योर सक्सेस में भी यही बात कह रहे थे कि बैच तभी कंटिन्यू अच्छा से चल पाएगा जब नोटिफिकेशन क्लियर हो पाएगा। और हम लोग अब बैच क्लियर कर दिए हैं कि अब हम लोग सोमवार से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। बाकी जो नोटिफिकेशन है आपके सामने, भाषा के स्तर पर पहला विषय है भाषा, यह हरता है। कहता है प्रश्नों की संख्या कितना होगा? 100 होगा। भाग 1 में 25 और भाग 2 में 75 प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि कितना होगा? तो सामने दिया गया, परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगा, कुल 100 अंक होगा। और फिर से वही भाग को रिपीट किया गया है, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर। ठीक है। कहता है प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए यह नेसेसरी है कि आप इस भाषा को, जो आपकी भाषा है, उसमें आप उत्तीर्ण करें। यह पत्र 2 भाग में होगा, यथा भाग 1 और भाग 2। भाग 1 क्या है? तो अंग्रेजी भाषा है और सभी के लिए अनिवार्य है, नेसेसरी सब्जेक्ट कर दिया गया है। अंग्रेजी को नेसेसरी बना दिया गया है। तो जो अंग्रेजी से भाग रहे थे उनके लिए तो ये बहुत दुखरी वाला बात है। ये बात प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी अध्यापकों के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है। भाग 2 में है आपको हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा और उसमें पास करना होगा। ठीक है। कहता है इस पत्र का अर्थांक कम से कम 30% अनिवार्य है, यानी आपको पास करना है कितना नंबर से? 30 नंबर से। ये बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है। नहीं देगी मौका, सीटेट क्वालिफाई को मौका मिलेगा, स्टेट क्वालिफाई को मौका मिलेगा, उन लोगों को मौका नहीं मिलेगा, उन लोगों को मौका नहीं मिलेगा जो अभी बस तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम देने वाले हैं। यही तो विडंबना है, कई सालों से स्टेट का एग्जाम अच्छे से नहीं हुआ, तो दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता दूसरा जो है, पहला भाषा हो गया, दूसरा समान अध्ययन। कितना नंबर का? 150 नंबर का। प्रश्नों की संख्या 150 और कुल अंक भी 150। जो 100 प्रश्न को बोले जा रहे थे वो भाषा के अर्हता पर ठीक है, लेकिन सामान्य अध्ययन जो जीएस का पेपर होगा वो 150 क्वेश्चन 150 नंबर, जो बीपीएससी का पैटर्न है उसी को फॉलो करेगा। तो जो हम लोग पैटर्न लाने में लगे हुए थे और जो सीटेट जैसा पैटर्न हम लोग खोज रहे थे वैसा कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा नहीं, कुछ अलग मिलेगा जो बीपीएससी अपने आधार पर तय करेगा, एक तो दूसरा नहीं बताएगा। कहता है यह
जो सामान्य अध्ययन का है प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, जो अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। क्या कहता है इसमें? प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये सब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी हिस्ट्री, भूगोल और पर्यावरण को शामिल किया गया। यानी बीपीएससी का जो सिलेबस सिविल सर्विसेज में फॉलो होता है उसी को कम वैसे यहाँ भी फॉलो किया गया है, बस लेवल थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए हम लोग बीपीएससी का जब तैयारी करा रहे हैं सिविल सर्विसेज का, तो हम लोग बोल रहे हैं जो ये तैयारी आप कर रहे हैं ना, वो आपको आगे भी काम देगा। और ऐसे टीचर एग्जाम में तो अब ये देखिए सिलेबस सामने है आपका, गणित, मानसिक, रीजनिंग, उसके बाद जो सामान्य जागरूकता, जीके के प्रश्न, उसके अलावा सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, ये आपके सिलेबस के पार्ट है। सामान्य अध्ययन के पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, ऐसा नहीं हो कि हायर एकदम हो। यानी आपका जो प्राथमिक विद्यालय को पढ़ाना जिस टीचर को उसी लेवल का प्रश्न होगा। तब भी मैं बोल रहा हूं सबसे कि आप इसको एडवांस लेवल पर तैयारी कर लीजिए। यानी अगर 1 to 5 है तो 1 to 8, और 1 to 8 है तो 1 to 10th लेवल का तैयारी आप कर लीजिए कि अगर भास्ट भी पूछे तब भी आपका गलत ना हो। ठीक है, अगर इसका स्तर उम्मीदवार है तो निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। न्यूनतम अर्हता को लेकर जो बात कहा गया है वो समय के आधार पर आपको पता चल जाएगा। अभी तक 50% और 45% हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विषय और समान अध्ययन को लेकर क्या बात करा जाए? यह माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है, यह प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए था, यह माध्यमिक विद्यालयों के लिए है। क्या कहता है? विषय होगा यानी एक सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? एक सब्जेक्ट होगा, और इसके साथ जीएस जो पहले बताया जा रहा था उसी को यहाँ पर कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे रहा है चीजें। ठीक है, पहले भी था कि सब्जेक्ट होगा और जीएस पेपर होगा। ठीक है, वैसा ही, लेकिन जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वो कितना होगा? 150 होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150। भाग 1 में आपका 1 से 100 प्रश्न रहेगा, और भाग 2 में आपका 50 प्रश्न दिया जाएगा। कितना? 150 में से 100 पार्ट 1 का रहेगा, पार्ट 2 से 50 नंबर का रहेगा। सिलेबस कहता है 150 क्वेश्चन 150 नंबर। बीपीएससी अपने ट्रेंड को पकड़े हुए हैं। कहता है इसी तरह भाग 1 में 1 से 100 तक 100 नंबर का, और भाग 2 में जो 50 से 50 नंबर का, यानी टोटल नंबर भी 150 हो गया। ठीक, कहता है यह पत्र 2 भाग में होंगे, या था भाग 1 और भाग 2 में। तो भाग 1 में क्या? तो एक विषय पत्र हो, यानी जो विषय आप लिए हैं उस विषय, सोशल साइंस लिए, साइंस लिए, क्या लिए हैं उससे संबंधित पहला आपका भाग होगा, पहला विषय होगा जो कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। और यहाँ में कुछ चला गया है। 100 नंबर का विषय होगा आपका। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जा सकता है, जैसे हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान। ये सारे आपके पहला भाग का जो विषयवार होगा उसके लिए आप लोगों को इसमें से कोई एक पत्र चुनना होगा। कहते हैं विषय पत्र माध्यमिक विद्यालय के सभी विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार है तो निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी आपको न्यूनतम अंक जो आयोग निर्धारित करेगा वो आपको प्राप्त करना होगा। सब्जेक्ट ये सारा होगा। कहता है भाग 2 एक समान अध्ययन का पेपर होगा जो कितने नंबर का होगा? 50 नंबर का होगा। यानी पेपर 1 सब्जेक्ट वाइज होगा, पेपर 2 जीएस टाइप होगा। तो विषय और जीएस दोनों को साथ लेकर चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, जीएस की महत्ता यहाँ थोड़ा कम हो गया है और सब्जेक्ट का महत्ता बढ़ गया है, तो सब्जेक्ट पर आपको तैयारी करना होगा। और हम लोग श्योर सक्सेस संस्थान में आपको मैक्सिमम सब्जेक्ट देने जा रहे हैं। 6 से लेकर 12 तक आपको कम से कम 10 सब्जेक्ट जो है प्रोवाइड कराएंगे, उसके टीचर प्रोवाइड कराएंगे, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए भाग 2 में समान अध्ययन का पत्र होगा जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुरूप होंगे। इसमें प्राथमिक गणित होगा, सामान्य जागरूकता होगा, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी हिस्ट्री और भूगोल के सब्जेक्ट को शामिल किया गया। तो ये आपका भाग 2 हमने देख लिया माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए। अब चौथे सेक्शन पर बढ़ते हैं जो विषय और समान अध्ययन की बात करता है उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए। और उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है, फिर से बता दूं। और हम लोग अपने श्योर सक्सेस संस्थान के स्तर पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी,
इसके साथ कंप्यूटर साइंस, इसके साथ इंग्लिश, इसके साथ हिंदी, और इसके साथ साथ हम लोग अन्य सब्जेक्ट को भी जैसे राजनीति शास्त्र को भी लेकर चल रहे हैं सब्जेक्ट के रूप में। तो आप इन सब्जेक्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, तो आप चल सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कर दिया है। देखिए भाग 1 100 क्वेश्चन होगा, भाग 2 50 क्वेश्चन होगा, सेम ट्रेंड जो ऊपर आप देख रहे हैं। 150 नंबर का उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए 2 भाग हो गए। भाग 1 में विषय पत्र होगा, यानी जो विषय आप लेंगे, जो कैटेगराइज किया गया विषय उससे होगा, जिसमें आप किसी एक पत्र का चुना जाना है, जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, जीव विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत और उद्यमिता। इतना आपका सब्जेक्ट है जिसको आप किसी को एक को ले सकते हैं। कहता है विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, यानी जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का बुक होगा उसी से संबंधित होगा, लेकिन लेवल डिफरेंट होगा। लेवल आपको सेम नहीं मिलेगा जो अभी तक आपको दिखाई दे रहा है। हाँ एकदम सही बोले कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए था, मैं भी इससे इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट में से हम आपको क्या दे रहे हैं, श्योर सक्सेस अपने स्तर पर कौन कौन सा भाषा आपको पढ़ा रहा है। तो हिंदी हम आपको दे रहे हैं, अंग्रेजी हम आपको दे रहे हैं, आपको हम भौतिकी दे रहे हैं, रसायन शास्त्र दे रहे हैं, वनस्पति विज्ञान दे रहे हैं, जंतु विज्ञान दे रहे हैं, इतिहास दे रहे हैं, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे, समाज शास्त्र भी पढ़ाएंगे, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस भी पढ़ाएंगे। तो ये सब्जेक्ट कम से कम हमारे संस्थान में चलेगा। उर्दू को लेकर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि उर्दू भी पढ़ाया जाएगा। कहाँ गया, यहाँ उर्दू को भी लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ और ऑप्शनल सब्जेक्ट को जोड़ने वाले हैं, यानी इस विषयगत सब्जेक्ट को और जोड़ने वाले हैं। तो आप इसके संदर्भ में हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इस नंबर पे 9334710148। इस नंबर पे आप कॉल करके व्हाट्सएप पर अभी कर सकते हैं, और दिन में 8 से लेके शाम 7 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, एक और नंबर है जो नीचे दिया रहेगा। कहता है विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालय के विषयों से पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। वही बात जो रिपीट कर रहा है। भाग 2 में क्या, तो कहता है जीएस का प्रश्न पत्र होगा, और जीएस का प्रश्न पत्र एक हेतु जो आपका सिलेबस है वो यही है कि गणित रहेगा, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। इन सारे सब्जेक्ट को शामिल किया गया आपके जीएस में। तो आपका सिलेबस अब आपके सामने जारी हो चुका है, चीजें क्लियर हो चुका है कि आपको तैयारी करना है तो कैसे करना है। ठीक है, कहता है प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। यहीं से नेगेटिव नंबर जुड़ गया। यद्यपि मैंने वीडियो बनाया था उसके लिए मैं माफी भी चाहता हूँ, क्योंकि मैं प्रेडिक्ट किया था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम पहले होता है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। लेकिन इस बार इतना बड़ा जो वैकेंसी और इतना जो उम्मीदवार आएंगे वो सीरियस कैंडिडेट आए, और इस एग्जाम को सीरियस नहीं यही मानकर आयोग चल रहा है। फिर से कहूंगा, आप अब पैसे के पीछे नहीं भागे, समय के पीछे भागे, और जितना बेस्ट हो सके तैयारी करें, बेस्ट टीम के साथ तैयारी करें, और उसमें श्योर सक्सेस टीम भी आपके साथ रहेगा। कहता है कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक इतना, समान प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापन 962 दिनांक 22/1/2021 द्वारा उपरोक्त परीक्षाओं के मेघा निर्धारण हेतु रिजर्वेशन भी देगा। जैसे सामान्य वर्ग के लिए 40, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के महिला तथा निःशक्तता से ग्रस्त लोगों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त अंक अनिवार्य होगा। यानी आपको न्यूनतम कितना अंक हासिल करना है इसमें जो एग्जाम होगा, तो कहता है 40%, 36.5%, 34% और 32% न्यूनतम अर्हता प्राप्त अनिवार्य होगा, अन्यथा वो प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो ये था सारी चीजें सिलेबस को लेकर, सारी बातें जो हम लोग समझ रहे थे। और फिर से जाते जाते एक बात जो आपसे कहना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा, श्योर सक्सेस टीम आपके लिए स्पेशल बैच इसको लेकर आई है, जिसमें हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं 3 लेवल पर। पहला जो क्लास आपका चलेगा 1 to 8 चलेगा, दूसरा जो क्लास चलेगा 9th and 10th चलेगा, और तीसरा जो क्लास चलेगा 11th and 12th चलेगा। विषय का अलग से प्लस जीएस का अलग से हम लोग ये क्लास आपके लिए ला रहे हैं। ये फिर से बोल रहा हूँ,
सबसे न्यूनतम तो नहीं है, लेकिन न्यूनतम फीस हमने रखा है और मैक्सिमम एफर्ट हम लगाएंगे और आपको पक्का रिजल्ट देंगे, ये विश्वास मैं आपको देना चाहूंगा। मैं ये फिर कहना चाहूंगा कि अगर आप और हम साथ मिलकर चले तो ये मैदान फतह हो सकता है। बस तैयारी दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफ से नहीं। और इसीलिए मैं बोलता हूँ ऑफलाइन कोचिंग इज द बेस्ट। आप ऑनलाइन कर सकते हैं मजबूरी में, लेकिन ऑफलाइन अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप करिए। हम श्योर सक्सेस टीम आपको पटना के साथ साथ मोतिहारी और दरभंगा में भी ये क्लासेस देंगे। इसके संबंध में विवरण आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद, आज यहीं तक। नेगेटिव मार्किंग कितना पे होगा? सीडीपी होगा या नहीं होगा? यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि सीडीपी नहीं होगा। अभी तक दिख नहीं रहा है आपको? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। सीडीपी को लेकर कोई चर्चा नहीं किया गया है, कोई बात नहीं बोला गया। तब भी आपको तैयारी करना होगा, आपको तैयारी रखना होगा, ये बात समझिए, ठीक है। कितना पे होगा नहीं क्लियर किया गया कि नेगेटिव। अभी आगे आने वाला नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसमें क्लियर कर दिया जाएगा। आज सिलेबस क्लियर कर दिया गया है, फिर से समझ लीजिए, आज सिलेबस क्लियर कर दिया गया है। नेगेटिव मार्किंग को लेकर क्या बात होगा और क्या ना बात नहीं होगा, आगे आने वाले समय में आपको पता चलेगा। बहुत बड़ा न्यूज है, बहुत बड़ा एक जो प्रतीक्षा था, और कई सारे लोग उसमें हम भी शामिल हैं, क्लास शुरू कर चुके थे, लेकिन जो अब रियल चीज आया है वो आपके सामने है। सब्जेक्ट का महत्व बढ़ा दिया गया है, जीएस का महत्व घटा दिया गया है। सब्जेक्ट का तैयारी आपको अच्छे से करना होगा और हम आपको मैक्सिमम सब्जेक्ट देंगे, ये ध्यान रखिएगा। श्योर सक्सेस टीम के साथ आप आगे बढ़े, शुभकामना के साथ आज यहीं विदा लेता हूं मैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि, सबक है, जय हिंद।